सादर शिवाहि नाई अब माथा, सादर शिवाहि नाई अब माथा, सादर शिवाहि नाई परमाथा, सादर शिवाहि नाई अब माथा। वर्णो विशद राम गुण गाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाई अब माथा। अच्छा, आप संबत बता रहे हैं कि रामायण हमने कब लिखा। संबत 1631, 1631 संबत। आज कितना चल रहा है? 2071। चलिए, यहाँ सत्संग में बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं इसलिए ध्यान भी है, बच्चों को ध्यान भी नहीं है। 2014 सन तो ध्यान है, जो ईसा मसीह के द्वारा स्थापित किया गया वो सन याद है, लेकिन आज संबत ये लोग भूल गए। जबकि विश्व में सबसे पहले अगर जागृत हुए तो हम लोग हुए। ईसा मसीह के सन से भी 57 वर्ष पहले यहां संबत की स्थापना हुई, विक्रम संबत की। इसका मतलब पूरे विश्व में सबसे पहले अगर तारीख कुछ दिया तो हम लोगों ने दिया है। लेकिन बाद में अंग्रेजों का शासन पूरे विश्व पर हो गया तो उनकी बात की प्रसिद्धि हो गई और हम लोग अपनी बात ही भूल गए, कम ध्यान रखते हैं। सोलह 1631 संबत गोस्वामी जी अपनी 80 वर्ष की अवस्था में अयोध्या पधारे हैं। 1631 संबत की बात, संबत 1631। करहूं कथा हरिपद धरि शीशा। अब सब कुछ बता रहे हैं। नौमी भौम वार मधुमासा। मधुमास, मधुमास कहते हैं चैत्र मास को। चैत्र मास को मधुमास कहते हैं और वैशाख मास को माधव मास कहते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मंगलवार दिन, सब बता दिया। नौमी भौम, भौमवार कहते हैं मंगलवार। नौमी भौमवार और मधुमासा महीना मधुमास। जैसे गीता जयंती मनाई जाती है ना, अगर ऐसे आपके मन में आवे कि रामायण की जयंती क्या मनाई जाए, तो राम जी की जयंती और रामायण जयंती एक ही है, दो नहीं है। जिस दिन त्रेता में भगवान प्राकट्य हुआ जिस तिथि पर, उसी तिथि पर 1631 संबत में रामायण जी का प्राकट्य। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मंगलवार दिन। और यह कथा लिखी कहां गई? अगर उस जगह का नाम नहीं लेते ना तो बड़ा भारी झमेला हो जाता। तो हिंडौन वाले कहते हमारे यहां लिखी गई। रामायण कहां लिखी गई? बोले साहब उस समय गोस्वामी जी इधर भ्रमण पर थे और पूरी की पूरी रामायण हमारे यहां लिखी गई। और हर जगह के लोग कहते हैं, क्योंकि तुलसी चौरा तो हर जगह है। जहां जाइए महापुरुषों के नाम से कोई ना कोई स्थल तो होता ही है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहीं कोई भ्रम नहीं रखा कि आपको कोई अनुमान लगाना पड़े। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा,
ये कथा कहां लिखी गई? अयोध्या में। अब बता रहे हैं इसका नाम हमने रामचरितमानस कैसे लिखा। इसके पूर्व में जितनी राम कथा लिखी गई उसका नाम रामायण रखा गया। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, उसका नाम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है। इसके पूर्व में जितनी राम कथा लिखी गई सबका नाम रामायण, और इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने हट करके रामचरितमानस का। गोस्वामी जी बहुत प्यारी बात कहते हैं कि इसका कारण यह है कि हमने इस ग्रंथ का नाम नहीं रखा है, ये नामांकन भगवान शंकर का किया हुआ है। इस कथा को भगवान शंकर ने अपने हृदय में, अपने मन में बहुत समय तक रख रखा था, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ गया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरितमानस वर। किसने नाम रखा? कह रहे धर्यु नाम हिय हेरी हरसी हर। भगवान शंकर के मन में ये कथा बहुत समय तक रही, इसलिए नाम पड़ गया रामचरितमानस। और आप देखना, रामायण की कथा हो, कहीं पाठ हो, तो पूरा पूरा नाम कई लोग नहीं बोलते हैं, कहते हैं हमारे यहां मानस पाठ है। इसको मानस ही कहा जाता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मानस से है, मानस पाठ। भगवान शंकर के मन में बहुत लंबे समय तक ये कथा रही, इसलिए भगवान शंकर ने ही इसका नाम श्री रामचरितमानस रखा। वैसे महात्मा लोग बहुत विनोद भी करते हैं कि इसलिए लिखा, ऐसा भी। कोई महात्मा लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी को लगा होगा कि रामायण शब्द बहुपरिचित है, प्रचलित शब्द है। हम आप यहां बैठे हैं तो एक रामायण चल रही है, और यहां से उठ करके बाहर जाते हैं तो दूसरी रामायण चालू हो जाती है। कथा में तो बहुत शांति से बैठे रहते हैं, और कथा पूरी हुई तो जो 4 घंटे मौन रहे हैं वो सब निकलेगा ना भाई। तो कथा में हम बैठे हैं तो यहां एक रामायण चल रही है, और कथा से जैसे बाहर निकलते हैं तैसे दूसरी रामायण चलती है। और मित्रों में जाते हैं तो वहां एक तीसरी रामायण चालू रहती है। आपने सुना आज क्या हुआ? तीसरी रामायण। और घर पहुंचे तो वहां एक चौथी ही रामायण चालू है। छोटे बच्चे ने झगड़ा किया है, छोटी बहू ने झगड़ा किया, अमुक ने किया, अमुक, वहां अलग रामायण। तो गोस्वामी जी को लगा कि ये रामायण शब्द बहुप्रचलित है, इसलिए बाबा ने इसका नाम रामायण न रख करके रामचरितमानस रखा। तीसरा एक भाव और भी बहुत सुंदर है, इसको भी ध्यान से सुनना। महात्मा लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस रखा तो ऐसे सीधा नहीं लिख दिया श्री रामचरितमानस, पहले लिखा श्री राम, फिर लिखा चरित्र, फिर लिखा मानस। यानी श्री राम के पास पहुंचना है तो ये 2 सीढ़ी है, एक चरित्र है, एक मानस है, एक चरित्र है, फिर श्री राम। भाई श्री राम, चरित्र, मानस। अब नीचे से पढ़ो तो मानस, चरित्र, राम। मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम जैसा होना चाहिए। दो सीढ़ी हमको चलना है, पहला एक मानस, दूसरा एक चरित्र, फिर तीसरी सीढ़ी पर हमको राम जी मिल जाएंगे। पहली बात यह है कि हम श्रेष्ठ मानव बने, अच्छे मानव बने। अच्छा देखो, हम आप सब कुछ बनना चाहते हैं लेकिन मानव बनना नहीं चाहते।
अधिकारी बनना चाहते हैं, महात्मा भी बनना चाहते हैं, और कई कई लोग तो भगवान भी बनना चाहते हैं। लोग कहते हैं हमको सब देवता कहते हैं। हम उनसे पूछते हैं देवता वाला कौन सा लक्षण आप में आ गया? किसी के कहने से क्या होगा? देवता को देवता इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा देते ही रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं देवता। सूर्य देवता, क्योंकि अनादि काल से सूर्य प्रकाश दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, इसलिए उनको कहते हैं देवता। वरुण देवता, पवन देवता। देवता मतलब जो हमेशा देता ही जा रहा है। आज का आदमी सब कुछ बनना चाहता है, लेकिन व्यक्ति मानव नहीं बनना चाहता। और महात्मा लोग कहते हैं कि देवता बनने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि पीछे बच्चे अपने आप लिखेंगे कि पिताजी देव हो गए। देव तो एक दिन स्वतः ही बनना है। अगर बनने की सोचना है तो अच्छा मानव बनने की सोचना है, कि हम अच्छे व्यक्ति हों, अच्छे मानव हों, ये सोचना है। अच्छे मानव। एक सज्जन ने गर्मी के दिन में प्याऊ फुलवा दिया, घर के बाहर प्याऊ बनाया। कोई प्यासा आदमी आया तो प्याऊ पर जिसे कर्मचारी रख रखा था वो कहीं गया था, तो उस प्यासे व्यक्ति ने उस मालिक से ही कहा कि हमको पानी पिला दो। मालिक ने कहा तुम्हें पता नहीं है, इस पर हमने एक आदमी रख रखा है, हम इस प्याऊ के मालिक हैं। आदमी भोजन करने गया है, आएगा तो पानी पिलाएगा। तो प्यासा व्यक्ति थोड़ी देर और खड़ा रहा और फिर कहा कि हमको प्यास बहुत ज्यादा लगी है, आप ही पानी पिला दो। तो व्यक्ति फिर नाराज हुआ कि ये प्याऊ हमने बनाया, मैं तो इसका मालिक हूं। हमने एक आदमी रख रखा है, 400-500 रुपया उसको हम महीने में देते हैं, वो पानी पिलाता है। अभी भोजन करने गया है, वो आएगा तो पानी पिलाएगा। तो प्यासे व्यक्ति ने कहा थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, तो बाद में शैतान बने रहना क्या तकलीफ। लेकिन थोड़े देर के लिए तुम किसी प्यासे को पानी नहीं पिला सकते। मानव बनने में संकट है। फिर माता पिता की सेवा करना पड़ेगा, बड़ों की मर्यादा पालन करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। इसलिए व्यक्ति सब कुछ बनना चाहता है, मानव बनना नहीं चाहता। और रामायण जी का जो प्रयास है, आप कुछ बने या न बने, लेकिन श्रेष्ठ मानव बने। गोस्वामी जी के शब्दों में सुने। विमल कथा करे दीन आरंभा, 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 सुनत न साहि काम मद दंभा, सुनति न साहि काम मद दंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा, सुनति न साहि काम मद दंभा, विमल कथा कर दीन आरंभा, विमल कथा करे दीन आरंभा, विमल कथा कर दीन आरंभा, विमल कथा करे दीन आरंभा, मन कर विषय अनल बल जरई, मन करि विषय अनल बन जरई,
सर्व